जैसे कि जो परमानेंट हैं उनके साथ अलग व्यवहार है और जो बेल्टॉन कर्मी हैं उनके साथ अलग व्यवहार है। टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, बिहार नॉलेज सेंटर में टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें बेल्टॉन कर्मी का वेतन बनता है 42,000 और मिलता है इन हैंड 32,000 30,000। प्रोग्रामर, डाटा इंटरप्रेटर, सोनोग्राफर, IT बॉय गर्ल कार्य कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारी सेवा को बेल्टॉन वापस कर दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सतंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। गर्दनी बाग में बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, आइए जानते हैं ग्राउंड की स्थिति क्या हाल है। बताइए क्या मांगे हैं सरकार से, क्या नाम हुआ? जी, मनोरंजन कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव। प्रदेश अध्यक्ष? जी, क्या सचिव नाम है, प्रदेश सचिव हैं, अध्यक्ष नहीं। अच्छा, जी, बिहार राज्य जो डाटा एंट्री जी 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 सचिव है। सचिव? जी जी सर। क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? सेवा समायोजन, एक ही मांग, सेवा समायोजन। तो क्या बताइए, क्या विस्तार से बताइए क्या मांगे हैं? हाँ, हम लोग बेल्टॉन कर्मी हुए पूरे बिहार में। ये जितना भी यहाँ धरना पर आए हुए हैं बेल्टॉन कर्मी हुए हैं, उसमें डाटा इंटरप्रेटर, IT बॉय, प्रोग्रामर, असली सभी लोग हैं इसमें। हम लोग का एक ही मांग है कि सेवा समायोजन, चूँकि विभाग में जिस विभाग में काम कर रहा है उनके साथ अनियमितता बढ़ती जा रही है। अनियमितता में क्या हो रही है? जैसे कि जो परमानेंट हैं उनके साथ अलग व्यवहार है और जो बेल्टॉन कर्मी हैं उनके साथ अलग व्यवहार है। भेदभाव का नीचे किया जाए। ये जो बेल्ट्रॉन जो बहाली जो लेती है, जैसे कि ब्लॉक लेवल पे डाटा एंट्री सचिवालय वगैरह, वही आप बोल रहे हैं? जी जी। तो भेदभाव क्या होती है, सैलरी वगैरह क्या मिलती है और कैसे इसकी बहाली होती है, पेमेंट क्या, सारे विस्तार से बताइए। जी, ये बेल्टॉन पहले एक PKC होता है, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, बिहार नॉलेज सेंटर में टाइपिंग टेस्ट होता है। एग्ज़ाम पास होने के बाद बेल्टॉन कर्मी वहाँ से जिस विभाग में जाना चाहते हैं ज्वाइन कराता है। ज्वाइन कराने के बाद वहाँ से जो भी पेमेंट बनता है हम लोग का बेल्टॉन बना के देती है कि आपको 20,000 22,000 50,000 जो भी बनता है ग्रेड 1 से लेकर के नॉर्मल तक, ठीक है, उसमें बेल्टॉन कर्मी का वेतन बनता है 42,000 और मिलता है इन हैंड 32,000 30,000। 12,000 रुपये बेल्टॉन कर्मी खुद खा लेते हैं। कितना सैलरी बनता है आप लोगों का? 42,000 ग्रेड 1 का, 31,000 रुपये, 31,000 बीच में 12,000 11,000 रुपये उर्मिला और बेल्टॉन की समझ चल रहता है। GST काटते हैं, उसी में GST भी काटते हैं। बोलिए क्या मांग है? बेल्टॉन से ही मांग है। बोलिए क्या मांग है? बेल्टॉन के माध्यम से पूरे बिहार सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके ब्लॉक स्तर तक 44 डिपार्टमेंट में हम प्रोग्रामर, डाटा इंटरप्रेटर, सोनोग्राफर, IT बॉय गर्ल कार्य कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमारी सेवा का विभागीय स्तर पर समायोजन किया जाए। हमारी व्यवस्था जो अभी आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखी हुई है, थर्ड पार्टी के द्वारा हमारा वेतन का भुगतान किया जाता है, जिससे आए दिन हमको विभाग से हटाने का डर बना होता है। पदाधिकारी के साथ काम करते हैं, लेकिन कभी भी हमारी सेवा को बेल्टॉन वापस कर दिया जाता है। इसमें जो बेल्ट्रॉन जो आप बोल रहे हैं, बेल्ट्रॉन के जरिए जो बहाली होती है उसमें तो लिखा हुआ रहता है कि 60 साल तक इस टाइप में आपको निकला नहीं जाए, फिर धमकी कौन दे रहा है आपको? बिल्कुल, 2015 में जब हम लोग स्ट्राइक किए थे तो 17 में हम लोग को कुछ सुविधाएं मिली थी, जिसमें ऑटो रिन्यूअल 60 साल था और 10% इंक्रीमेंट। लेकिन ऑटो रिन्यूअल 60 कहने के लिए, लेकिन बेल्टॉन में आज के डेट में ऐसे ऐसे पत्र निर्गत हैं कि आपको विभाग में किसी तरह के लापरवाही या विभागीय कार्रवाई या अनुशासनहीनता अगर पाई जाती है तो आपकी सेवा बेल्टॉन वापस की जाती है और कभी भी आपकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी आप आगे आइए दोबारा। अच्छा, एक मिनट, 60 साल जो बहाली जो लिखा हुआ उसमें, उसके बाद अगर आप लोग अनुशासनहीनता करते हो, उस टाइप का कुछ एक्टिविटी होता है 60 साल, जी 60 साल लिखा हुआ है, मगर 60 साल तक सर्विस करता कौन है भला? मतलब 2 साल 10 साल जो भी कर चुके हैं उनका सेवा वापस कब हो जाएगा ये तो कंफर्म है ही नहीं, और कब फिर सेवा में आएंगे ये भी कंफर्म नहीं है। तो 60 साल रहा का किस बात का? इसीलिए हमारी मांग है सेवा समायोजन। इसीलिए हम विभागीय स्तर पर हमारी वेतन व्यवस्था जो भी करना कर दीजिए, थर्ड पार्टी को हटा दीजिए। थर्ड पार्टी को आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है सीधी समझ लिया जाए कि हम लोग आउटसोर्सिंग व्यवस्था में आते हैं। हमें थर्ड पार्टी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस को रखा गया है, इसीलिए पूरी तरह आउटसोर्सिंग व्यवस्था में हम लोग हैं। इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करके विभागीय समायोजन किया जाए, यही हमारी मांग है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम IT बॉय हैं। मेरा नाम मिथिलेश रजक हुआ, तो मेरे IT बेल्ट्रॉन से है। कहाँ से? कौन विभाग से? वाणिज्यकर विभाग अंटाघाट, सेल टैक्स। हाँ, हम लोग का वेतन बनता है 28,000, मिलता है 19,000 रुपया। ये 10,000 रुपया हम लोग के काट लिया जाता है, उसमें हम लोग का खर्चा नहीं चल पाता है। और उसके बाद में धमकी दिया जाता है कि हम हटा दिया जाएंगे नहीं अगर करेगो।
हम लोग का 12 बजे 10 बजे तक हम लोग के ड्यूटी लेता है और मनमाना चाहता है, जो कहता है वो हमको करने पड़ता है। आप साफ तौर पर सुन रहे थे, इनकी एक ही मांग है, संवर्ग की एक ही मांग, विभागीय सेवा समायोजन। इनका कहने का मतलब ये है कि सैलरी इनकी 28,000 रुपया होती है, लेकिन 12,000 रुपया 11,000 रुपया बीच से गायब हो जाता है। जैसे कि जो भी बेल्ट्रॉन के जरिए इनकी बहाली होती है, जो भी विभागीय रहती है, जो भी कंपनी रहती है, उसमें 10 से 11,000 रुपया गायब हो जाता है। इनका मांग है कि सरकार हमें जैसे कि अनुशासनहीन अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो हमें निकाल दिया जाएगा। वो 60 साल जो लिखा हुआ है उसमें नौकरी का, वो बस ऐसे ही लिखा हुआ है। इनकी सरकार से प्रमुख मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। जो सरकारी जो विभाग में जो सरकारी कर्मचारी के साथ व्यवहार होता है, उसी तरह हम लोगों का हमारे साथ व्यवहार हो। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सतन जी, पटना।